बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा अनुच्छेद लेखन। किसी विषय पर 8 से 10 पंक्तियां लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यह निबंध का छोटा रूप होता है। निबंध में कई अनुच्छेद होते हैं, परंतु इसमें केवल एक ही अनुच्छेद में अपनी बात कही जाती है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपने विचारों को क्रम दें। वाक्य छोटे छोटे तथा विषय के अनुकूल हों। वाक्य आपस में संबंध रखते हों। भाषा सरल व सटीक हो। एक ही बात को बार बार ना दोहराएं। किसी सूक्ति या कथन का प्रयोग कर सकें तो अच्छा होगा। अनुच्छेद संक्षिप्त व प्रभावशाली हो। अनुच्छेद का विषय कोई घटना, अनुभव, सूक्ति अथवा कथन कुछ भी हो सकता है। एक डरावना सपना। सर्दी के दिन थे। मैं शाम को सड़क पर जा रही थी, तभी जोरों से आंधी चलने लगी। पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे। हवा साए साए करने लगी। बिजली भी जोरों से चमकने लगी। मैं जल्दी जल्दी सड़क पर चल रही थी ताकि घर पहुंच सकूं, लेकिन यह क्या, मैं जितना जल्दी चलना चाहती थी उतना ही मैं पीछे आने लगी। मेरे पैर भी नहीं उठ रहे थे। अंधेरा बढ़ने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई ना दिखाई दिया। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं माँ माँ पुकारना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं जोर जोर से रोने लगी। तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। इस बार मैं जोर से चीखी। मेरी चीख सुनकर जंगल में से सारे जानवर बाहर निकल आए। हाथी, भालू, नेवला, शेर, चीता और भी न जाने कौन कौन से। मुझे साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। मैंने सोचा, अरे यह क्या हो गया, मैं तो सड़क पर जा रही थी, यह जंगल कहाँ से आ गया। शेर और चीता मेरी तरफ बढ़ने लगे। शेर ने अपना एक पंजा मेरी तरफ बढ़ाया ही था कि हाथियों ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे हवा में उछाल दिया। मैं बहुत डर गई थी। मैं जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ गई। मेरे हाथ पैर छिल गए थे। उसमें खून बह रहा था। मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। मैं पेड़ की डाल का सहारा लेकर रोते रोते सो गई। धड़ाम, तभी जोर की आवाज हुई। मेरी आंखें खुली। देखा, मैं बिस्तर के नीचे जमीन पर पड़ी थी। मेरी आंखें अभी भी गीली थी। मैं रोई जो थी। अरे यह तो सपना था, एक डरावना सपना। तभी माँ आ गई। मैं उनसे लिपट कर रोने लगी। मेरी माँ ने कहा, लगता है तुमने डरावना सपना देखा होगा। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। हमारा मन बहुत चंचल होता है। उसमें हर पल कई तरह के विचार आते जाते रहते हैं। तरह तरह की चीज़ों, घटनाओं का प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। किसी सुखद घटना से मन हर्षित हो जाता है तो किसी दुखद घटना से मन उदास हो जाता है। मन के भीतर उठने वाले ये विचार हमारे चेहरे पर भी स्पष्ट रूप से झलकते हैं। कोई नया खिलौना देखकर जिस प्रकार एक बच्चा चहकता है, उसी तरह नई नई चीज़ें देखकर हम भी चहकने लगते हैं। टूटे खिलौने को देखकर बच्चे का मन खिन्न हो जाता है। जीवन की परिस्थितियों में भी यह उतार चढ़ाव लगा रहता है। कभी सुख तो कभी दुख, कभी धूप तो कभी छाया। लेकिन हमें परिस्थितियों से हारना नहीं चाहिए। यदि मन में निराशा, उदासी और पराजय का भाव होगा तो हमारा व्यवहार भी वैसा ही होगा। आपने आंधी तूफान में झूमते झूमते पेड़ों को तो जरूर देखा होगा। कितनी भी तेज आंधी क्यों ना आए, पेड़ उस आंधी का डटकर मुकाबला करते हैं। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन टूटता नहीं है। इसका कारण यह है कि वह संघर्ष करना चाहता है। उसके भीतर गहन आत्मबल है जो उसे टूटने नहीं देता। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना होगा। उसे विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए संघर्ष करना होगा। अगर हमारे मन के भीतर यह विश्वास होगा, आत्मबल होगा, तभी हम हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आधी शक्ति वही समाप्त हो जाती है जब मन में विश्वास की कमी होती है। हारे हुए मन से कोई जंग नहीं जीती जा सकती। हमें आशावान बनना होगा, अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा, तभी हम अपने संकल्पों को पूरा कर सकते हैं। संतुलित पौष्टिक खाओ, तन मन जगाओ। किसी ने ठीक ही कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम सेहतमंद भोजन करेंगे तो हमारा शरीर व मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। हमें केवल स्वाद के लिए नहीं, अपितु शरीर की आवश्यकता के अनुकूल भोजन करना चाहिए। संतुलित व पौष्टिक आहार लेने से शरीर स्वस्थ व बलवान बनता है तथा बुद्धि का विकास होता है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी उसी व्यक्ति में अधिक होती है जो दूध, दही, फल व हरी सब्जियों का सेवन करता है। चिप्स, बर्गर, पिज्जा आदि खाने से शरीर मोटा व अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए स्वस्थ भोजन करो और अपने तन तथा मन दोनों को स्वस्थ रखो।
यह उक्ति ठीक ही है, पहला सुख निरोगी काया। उफ, परीक्षा के ये कठिन दिन। परीक्षा का नाम सुनते ही आंखों के सामने परीक्षा भवन का दृश्य नाच उठता है। परीक्षा जब पास आने लगती है तब सभी विद्यार्थी मौज मस्ती भूलकर पढ़ाई में जुट जाते हैं। जो विद्यार्थी पूरे साल पढ़ाई करते दिखाई नहीं देते, वे भी इन दिनों जोर शोर से पढ़ाई करते दिखाई देते हैं। परीक्षा समीप आने से पहले ही यदि प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर ली जाए तो इन दिनों इतनी कठिनाई अनुभव नहीं होगी। प्रश्न पत्र मिलने से पहले सभी विद्यार्थियों के मन में अजीब सी घबराहट होती है। प्रश्न पत्र हाथ में आते ही वह घबराहट लगभग दूर हो जाती है। परीक्षा के दिनों में शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पौष्टिक भोजन व आराम भी अत्यंत आवश्यक होता है। कुछ भी कहो, चाहे छोटी उम्र का बालक हो या बड़ी उम्र का विद्यार्थी, परीक्षा के कठिन दिन बीत जाने पर सभी प्रसन्नता से नाच उठते हैं। पर्यावरण और हम। हमारे आसपास जो कुछ भी है वह पर्यावरण कहलाता है। वायुमंडल, वृक्ष, नदी नाले, आसमान, बाग बगीचे, सड़कें, कारखाने आदि सब कुछ पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। आज पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या इसके दूषित होने की है। कल कारखानों से उठता धुआं, नगरों में बढ़ती भीड़ तथा यातायात के साधनों की लगातार बढ़ती हुई संख्या इसे प्रदूषित करती जा रही है। इसे प्रदूषित करने वाले और कोई नहीं बल्कि हम ही हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारी ज़रूरतों में भी निरंतर बढ़ोतरी होती गई है। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने सीधा पर्यावरण पर प्रहार किया और आज स्थिति यह है कि हम स्वयं सांस लेने में कतराते हैं। बढ़ते हुए जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण ने हमारे जीवन को खतरों से भर दिया है। लगातार बढ़ने वाले इस पर्यावरण के प्रदूषण को दूर करना होगा। इसे दूर करने के प्रयास भी हमें ही करने हैं। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर हम वायु को शुद्ध करने में अपना योगदान दें। पर्यावरण में धुएं की मात्रा को कम करने के लिए हमें वाहनों के प्रयोग पर रोक लगानी होगी तथा जल की शुद्धता के लिए लोगों में जागृति लानी होगी ताकि वे नदियों में कूड़ा करकट तथा रसायन न डालें। इस प्रकार हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा ही नहीं करेंगे वरन प्रकृति को सुंदर बनाने में भी अपना योगदान देंगे। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास पर। बच्चों, अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।